अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न आया है एनटीपीसी को लेकर के। हमारे एक दर्शक जो है वो राजेश जाट जी हैं, कह रहे हैं 368 पे बाई किया हुआ है, होल्ड करें या फिर बेच दें। पीएसयू पावर कंपनियों पे अलग से आपकी टिप्पणी एक चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि और भी बहुत सारे सवाल आए हैं। एनटीपीसी पे तो सवाल इन्होंने किया हुआ है राजेश जी ने, लेकिन एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, क्या व्यू होना चाहिए अब सर? क्या पावर शेयरों की स्टोरी अब लग रहा है कि आपको थक गई है, समाप्त हो गई है, या आपको लगता है कि अभी भी चुनिंदा शेयर ऐसे हैं जहां पर एंट्री की जा सकती है? इरिडा में 2 दिन के अंदर हमने जिस तरह का करेक्शन देखा, बहुत लोगों के अंदर जो है घबराहट भी रही, कुछ लोग अभी भी खरीद रहे हैं। क्या सलाह रहेगी इन 2-4 कंपनियों पे जिस पे बहुत सवाल आते हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन और इरिडा? अगर आप इस पर अगर 2-4 मिनट दे दें तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थम लगाने में भी काफ़ी आसानी होगी। देखिए, मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता आ रहा हूँ। पावर सेक्टर के ऊपर आप ये समझे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं 2021-22 के बाद से। और यहाँ पर क्या है, अभी भी आप अगर देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसी को कंपेयर करें रेलवेज से या आप एरोस्पेस एंड डिफेंस से, तो यहाँ पर उतना महंगा सामान अभी भी नहीं है। यहाँ पर अभी भी स्टॉक्स काफी चीप वैल्यूएशंस पे हैं। अगर आप एनटीपीसी को देखें, 17 का प्राइस टू अर्निंग्स है। अगर आप पावर ग्रिड को देखें तो 19 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप कहीं ना कहीं क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखें तो वहां कोई बहुत बड़ा वेरिएंस नहीं देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप जेएसडब्ल्यू को, अगर आप इस यहाँ पर दूसरे स्टॉक्स को देखें तो अडानी पावर को देखें तो 12 के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर थोड़ा सा महंगा है, 40 के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलरली अगर आप देखें एसजेवीएन को देखें या दूसरे स्टॉक्स को देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी कंफर्ट बनता है। अब दिक्कत क्या होगी, देखिए चॉपीनेस रहेगी। मैं लगातार, देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, विपुल जी, दर्शकों को बोल रहा हूँ, शायद उनको मेरी बात पसंद नहीं भी आएगी, फिर भी मेरा काम है बताना। बिल्कुल सर। देखिए अगर आप इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे सर, इंडेक्स में क्या होगा, 80-85% के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जो स्टॉक्स अच्छे भी होंगे, जहां बने हुए हैं, जो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक है, मैं अभी यहाँ पर डिफेंस की बात और रेलवेज की बात नहीं कर रहा हूं सर, वो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, बट स्टॉक्स काफी महंगे हो गए हैं। तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड भी उसको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं। तो वहां पर देखिए आपको गिरावट दिख सकती है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, एक लेवल पे पोजीशन काटेगा और इसके बाद जैसे ही उस लेवल के ऊपर चलना शुरू करेगा, वो तुरंत उसको दोबारा बाय करेगा जब वो सस्टेन करेगा स्टॉक, क्योंकि उसको पता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो उसी तरह से आप देखिए पावर कंपनीज पे कृपया आप बने रहें। अगर आप लंबा दायरा रखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं पावर सेक्टर हो गया, इसके अलावा एरोस्पेस डिफेंस हो गया, इसके अलावा रेलवेज हो गया, ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं। ये जीडीपी ग्रोथ में काउंट कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जीडीपी का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, और ये सारी ऑर्डर बुक मेजरली गवर्नमेंट ऑर्डर बुक है। तो सर ऐसी कंडीशन में समझिए लॉन्ग टर्म स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंटैक्ट है, मार्जिन लंबे समय में बने रहेंगे। तो आप ट्रेडर बनेंगे अगर इन स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए जो इन्वेस्टमेंट का हो, जिसमें पावर, जिसमें डिफेंस, जिसमें रेलवेज हो, उसको आप लेकर के छोड़ दीजिए सर, और बने रहिए। वो आपको 3-4 साल में, 5 साल में ज्यादा फायदा देगा। ट्रेडिंग के लिए आपके पास दूसरे सेक्टर्स हैं, आपका एफएमसीजी है, आपका बैंकिंग है, फाइनेंशियल्स है, ऑटो है, वहां पर आप ट्रेडिंग करिए सर। ये जो जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, जहां आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, प्लीज इन लोगों को, इन स्टॉक्स को, इन सेक्टर्स को ट्रेड मत कीजिए। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि भारत की अगर ग्रोथ होगी तो उसमें का जो है निश्चित रूप से इनका बड़ा योगदान होना होना है। और इस क्षेत्र में लगातार जो है कामकाज चल रहा है, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो इनको लेकर के अगर आपके पास है तो छोड़ दीजिए, ये आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। हाँ, अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है तो दूसरे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर कि जो है आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए ये पी और वैल्यूएशन को लेकर के ये हमने लगातार हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, आप भी खुद अध्ययन कर सकते हैं इसके माध्यम से कि अभी किस तरह की वैल्यूएशन और किस तरह की पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप बने रहें। इनमें से आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी सर, अभी अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो? जी तो एक देखिए, बार फिर से अगर स्क्रीन पर आप, लिखा दीजिए। जी। जी 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 जी, तो देखिए अगर अगर आप देखिए कहीं ना कहीं एसजेवीएन को कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं, इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है अभी। 142 का स्टॉक है और उस तरह की वीकनेस नहीं है। अगर पिछले 2 वीक में देखें तो डिसेंट बेस कहीं ना कहीं 130 के आसपास बना है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये चॉपीनेस बाजार में जो है, इसको डिस्काउंट करके स्टॉक ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 170 और 200 रुपए के भाव तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा एक स्टॉक और मैं जरूर, अगर आप विपुल जी अलाउ करेंगे तो मैं इन्वेस्टर्स को, आपके दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल शिपिंग सर, बिल्कुल। कॉर्पोरेशन। जी जी, बिल्कुल, बताइए देखिए सर। सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन मुझे याद पड़ता है कई बार डिस्कस हुआ है। आप देखिए, अगर आप ट्रेड का बिजनेस देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया का बिजनेस देखेंगे, तो जो फ्रेट्स हैं, उसके अंदर देखिए 1% इंडिया का मार्केट शेयर है, लगभग $85 बिलियन का एक्सपेंडिचर है फ्रेट चार्जेस का, जिसमें से $60 to 70 बिलियन चाइना के पास जाता है। तो जी आने वाले 10 साल में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि 1,000 के लगभग वेसल्स होने चाहिए हमारे पास, शिप्स होने चाहिए। हम्म। इस पर्टिकुलर ट्रेड, आप देखिए जिस तरह का ट्रैक्शन आपने एचएएल में देखा, जिस तरह का ट्रैक्शन आपने मझगांव डॉक में देखा, देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी अपने पास कहीं ना कहीं नजरिया बना के रखिए। अगर लंबी अवधि में सर इस स्टॉक को आप लेकर के चलेंगे, जी मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 3,000 का भी हो जाए अगले 5 साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है।